हेलो दोस्तों, टेन एजुकेशन में आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। तो लेसन प्लान की सीरीज़ में हम बायो फिजिक्स एंड मैथ के लेसन प्लान कंटिन्यू कर रहे थे। तो आज मेरे पास मैम का एक मैथ्स का लेसन प्लान है जिसका मेन जो प्रकरण है वो रहेगा भिन्न। डेट आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। गणित का ये लेसन प्लान है और क्लास 6 to 9 किसी के लिए भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। 35 मिनट की अवधि रहती है और विद्यालय का नाम, जिस भी विद्यालय में आप इंटेंसिव के दौरान आपको विद्यालय अलर्ट किया गया है, आप उस विद्यालय का नाम लिख सकते हैं। उसके बाद नीचे देखिए सामान्य उद्देश्य में, जिसमें पहला आएगा कि विद्यार्थियों में गणित विषय के प्रति रुचि जागृत करना, विद्यार्थियों में गणितीय दृष्टिकोण उत्पन्न करना, विद्यार्थियों को गणित के तथ्यों से अवगत कराना, गणित शिक्षण द्वारा विद्यार्थियों में चारित्रिक गुणों का विकास करना और गणित में तकनीकी के प्रयोग से विद्यार्थियों को अवगत कराना और विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य जो हैं हमारे वो रहेंगे कि विद्यार्थी जो है वो भिन्न से संबंधित ज्ञान का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, विद्यार्थी दैनिक जीवन में भिन्न की पहचान कर सकेंगे, विद्यार्थी भिन्न के बारे में जानकारी को भली भांति समझ सकेंगे। चौथा लिखेंगे विद्यार्थी भिन्न से संबंधित ज्ञान का दैनिक जीवन की परिस्थिति में उपयोग कर सकेंगे। और आखिरी होगा कि विद्यार्थी भिन्न से संबंधित प्रश्नों का सफलतापूर्वक हल कर सकेंगे। और जो हमारी शिक्षण सामग्री रहेगी वो विभिन्न रहेगी, जैसे श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, चार्ट और अन्य वास्तविक वस्तुएं। पूर्व ज्ञान में आप लिख सकते हैं कि जो विद्यार्थी हैं वो भिन्न का अर्थ जानते हैं और भिन्न की संख्या से भी परिचित हैं। यहाँ पे हमारा जो है पहला पेज समाप्त होता है। उसके बाद हमारा दूसरा पेज देखिए, यहाँ पे आप बच्चों को प्रत्यास्मरण कराते हुए अपने शिक्षण बिंदु की तरफ बढ़ सकते हैं। इसमें देखिए हमारा जो शिक्षण बिंदु रहेगा पहला, और दूसरा रहेगा शिक्षण उद्देश्य, तीसरा छात्र अध्यापिका क्रियाएं, चौथा छात्र छात्र क्रियाएं, विधि प्रविधि, श्यामपट्ट, सारांश और वास्तविक अधिगम। जो हमारा शिक्षण बिंदु रहेगा वो रहेगा हमारा भिन्न, और शिक्षण उद्देश्य रहेगा कि विद्यार्थी भिन्न को परिभाषित कर सकेंगे और दूसरा विद्यार्थी भिन्न के उदाहरण भी दे सकेंगे। छात्र अध्यापिका क्रियाएं जो हैं वो प्रश्नों के माध्यम से अपने प्रकरण तक पहुंचेगी। तो पहला प्रश्न पूछा जाएगा कि बच्चों को चौक दिखाते हुए पूछेगी कि यह क्या है, तो उत्तर आएगा कि यह चौक है। दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा चौक को 2 हिस्सों में तोड़ने में ये कितनी चौक हैं, तो उत्तर आएगा कि ये 2 चौक हैं। तीसरा प्रश्न पूछा जाएगा कि 2 चौक हमें किस प्रकार प्राप्त हुई, तो एक को आधा तोड़कर प्राप्त हुई है, हमें 2 चौक हैं। आधे को गणित में किस प्रकार लिखते हैं, तो आधे को गणित में लिखते हैं 1/2। और आखिरी प्रश्न पूछा जाएगा कि 1/2 इस प्रकार की संख्या को क्या कहते हैं, तो यह विद्यार्थियों के लिए एक समस्यात्मक प्रश्न रहेगा। शिक्षण उद्देश्य में रहेगा कि आज हम भिन्न के विषय में अध्ययन करेंगे। विधि प्रविधि में प्रदर्शन, चौक का प्रदर्शन करते हुए प्रश्न उत्तर पूछना, यानी कि प्रदर्शन प्लस प्रश्न उत्तर विधि। यहाँ पे हमारा जो दूसरा पेज है वो समाप्त होता है। उसके बाद हम अपने पहले शिक्षण बिंदु की तरफ बढ़ेंगे और इसमें देख सकते हैं जो हमारा शिक्षण बिंदु है वो रहेगा हमारा भिन्न। शिक्षण उद्देश्य रहेगा कि छात्र जो भिन्न से परिचित हो सकेंगे, और जो छात्र अध्यापिका है वो अन्वेषण करेगी पहला प्रश्न पूछते हुए कि संख्या को बट्टे के रूप में कैसे लिखते हैं, तो उत्तर आएगा 1/4, 1/6 या फिर 3/5, कुछ भी उत्तर आ सकता है, वो विद्यार्थियों पे निर्भर करता है। उसके बाद दूसरा प्रश्न पूछेगी कि इन बट्टे आदि को क्या कहते हैं, तो उत्तर आएगा कि इनको भिन्न कहते हैं। भिन्न के बारे में आप क्या जानते हैं, तो यह विद्यार्थियों के लिए एक स्पष्ट उत्तर रहेगा। उसके बाद छात्र अध्यापिका व्याख्या करेगी कि किसी वस्तु या वस्तु के समूह को बराबर भाग में बांटने को भिन्न कहते हैं। भिन्न को हम P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ P और Q प्राकृतिक संख्याएं होती हैं और P डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जो Q होता है वो 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ P अंश व Q हर है। जैसे कि यहाँ पे एक छोटा सा उदाहरण भी दिया गया है छात्र अध्यापिका द्वारा, आकृति को भिन्न के रूप में बताइए, तो जो रंगित वो पोर्शन है उसे, जो छायांकित भाग है उसे दर्शाते हुए यहाँ पे आकृति को दर्शा रखा है, तो छायांकित भाग अपॉन बट्टे कुल भाग, यानी कि 1/3। और जो छात्र अध्यापिका, जो छात्र क्रियाएं होगा वो जो सभी छात्र होंगे वो अवलोकन करेंगे और ध्यानपूर्वक सुनेंगे। प्रश्नोत्तर पूछने में प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्या करने में व्याख्या विधि। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे श्यामपट्ट कार्य में छोटा सा श्यामपट्ट लगाया गया है छात्र अध्यापिका द्वारा कि किसी वस्तु या वस्तु के समूह को बराबर भाग में बांट दिया जाए तो उसे भिन्न कहते हैं।
और यहाँ पे मूल्यांकन हेतु आखिरी में व्याख्या करने के बाद एक प्रश्न पूछा जाता है कि भिन्न 5 बट्टे यहाँ पे छोटा सा कटा हुआ है में अंश क्या है, यानी कि 5/9 या 5/1, 5/2 में जो अंश है वो क्या है, मूल्यांकन हेतु प्रश्न पूछा गया है। उसके बाद हम दूसरे शिक्षण बिंदु की तरफ बढ़ेंगे। आप देखिए दूसरा शिक्षण बिंदु है वो रहेगा हमारा आदर्श प्रश्न, जिसके उद्देश्य रहेंगे सामान्यीकरण एवं गणना। छात्र अध्यापिका अन्वेषण के लिए कुछ प्रश्न पूछेगी कि प्रश्न में क्या दिया गया है। आप देखिए यहाँ पे छोटा सा श्यामपट दिया गया है जिसमें कुछ छायांकित भाग कर रखे हैं और कुछ चित्र में दर्शा रखे हैं कि दी गई आकृति में छायांकित भाग को निरूपित करने वाली भिन्न लिखी। तो ये सारी चीज़ें हैं। उत्तर में लिखा हुआ है कि पहली आकृति में कुल भाग 4 हैं तथा छायांकित भाग 1 है, तो भिन्न में हो जाएगा 1/4। और दूसरी आकृति में कुल भाग 8 हैं और छायांकित 4 है, तो भिन्न में हो जाएगा 4/8। तो ऐसे ही प्रश्न पूछते हुए मैं जो छात्र अध्यापिका है वो पूछती है कि प्रश्न में क्या दिया गया है। प्रश्न में आकृति दी गई है, दी गई आकृति में छायांकित भाग कितना है, दी गई आकृति में 2 छायांकित भाग हैं। दी गई आकृति में छायांकित भाग को निरूपित करने वाली भिन्न लिखिए, तो यह एक विद्यार्थी के लिए स्पष्ट उत्तर रहेगा। उसके बाद व्याख्या करेगी कि प्रश्न में 2 आकृतियाँ दिख रही हैं। पहली आकृति में कितने भाग हैं, तो बताएंगे कि 4 भाग है। पहली आकृति में छायांकित भाग कितना है, विद्यार्थी बताएंगे 1 है। और छायांकित भाग को निरूपित करने वाली भिन्न क्या कहलाती है, तो भाग को निरूपित करने वाली भिन्न कहलाएगी 1/4। वैसे ही प्रश्न पूछ के व्याख्या करते हुए छात्र अध्यापिका द्वारा बताया गया है कि दूसरे वाले जो प्रश्न है उसको किस प्रकार लिखेंगे। जो कुल भाग है 8, छायांकित भाग है 4, तो इसे लिखेंगे 4/8 इस तरीके से। और जो विद्यार्थी हैं वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे। शिक्षण विधि में अन्वेषण एवं संश्लेषण विधि आएगा। व्याख्यान करने के बाद लास्ट में देखिए मूल्यांकन प्रश्न पूछा गया है कि भिन्न किसे कहते हैं। उसके बाद कुछ निरीक्षण कार्य होगा जिसका उद्देश्य होगा कि जो छात्र छात्राएं हैं वो सुंदर एवं स्पष्ट लिख सकें। उसके बाद छात्र अध्यापिका क्रियाएं छात्र छात्रों को श्यामपट कार्य उतारने का निर्देश देगी और स्वयं निरीक्षण का कार्य करेगी। तो जो छात्र छात्राएं हैं वो कार्य उतारने में व्यस्त रहेंगे। शिक्षण विधि और प्रविधि में इसमें आएगा निरीक्षण विधि। तो यहाँ पे हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु समाप्त होता है। उसके बाद देखिए तीसरा शिक्षण बिंदु जिसमें आता है हमारा अभ्यास प्रश्न, जिसका शिक्षण उद्देश्य रहेगा सामान्यीकरण एवं गणना। और इसका विस्तार छात्र अध्यापिका प्रश्न पूछते हुए कि प्रश्न में क्या दिख रहा है, तो 2 आकृतियाँ दिख रही हैं, देखिए 2/6 और 4/9। और उसके बाद पहली आकृति के लिए भिन्न क्या दी गई है, तो पहली आकृति के लिए भिन्न जो दी गई है वो 2/6 दी गई है। आप श्यामपट पर देख सकते हैं 2 आकृतियाँ बना रखी हैं छात्र अध्यापिका द्वारा। और हर की संख्या 6 क्या प्रदर्शित करती है, तो हर की संख्या 6 कुल भाग को प्रदर्शित करती है। अंश की संख्या 2 क्या प्रदर्शित करती है, तो अंश की संख्या 2 छायांकित भाग को प्रदर्शित करती है। यहाँ पे छायांकित नहीं किया गया है, तो आप यहाँ पे 2 भागों को छायांकित कर लीजिएगा। और यहाँ पे भी 4 भागों को आप छायांकित करके जो है वो छात्र से प्रश्न पूछ सकते हैं। और तो देखिए यहाँ पे उसके बाद पूछा गया है कि दी गई आकृति का कितना भाग छायांकित होगा, तो दी गई आकृति का भाग 2 भाग छायांकित होगा। और उसके बाद आप 2 भाग को छायांकित कर सकते हैं। और दूसरी आकृति के लिए भिन्न क्या दी गई है, तो दूसरी आकृति के लिए आप देख सकते हैं भिन्न जो दी गई है वो 4/9 दी गई है। हर की संख्या 9 क्या दर्शाती है, तो वो कुल संख्या दर्शाती है। और अंश की जो दर्शाती है वो 4 दर्शाएगी। इसी तरीके से वो अपनी व्याख्यान करेगी। और उसके बाद निरीक्षण कार्य आएगा जिसमें जो छात्र हैं वो उद्देश्य रहेगा जिसका कि छात्र छात्राएं सुंदर एवं स्पष्ट लिख सकेंगे। छात्र अध्यापिका छात्रों को श्यामपट कार्य उतारने का निर्देश देगी और स्वयं निरीक्षण कार्य करेगी। तो जो छात्र छात्राएं हैं वो श्यामपट कार्य उतारने में व्यस्त रहेंगे और यह रहेगा एक निरीक्षण विधि। और यहाँ पे साइड में आप मूल्यांकन हेतु प्रश्न पूछ सकते हैं कि 1/5 भिन्न में हर क्या है। उसके बाद यहाँ पे हमारा सारे शिक्षण बिंदु समाप्त होते हैं। उसके बाद देखिए आखिरी पेज जो है हमारा तो वो रहेगा शिक्षण बिंदु। उसके बाद शिक्षण उद्देश्य, छात्र अध्यापिका क्रियाएं जिसमें छात्र अध्यापिका कुल पुनरावृत्ति प्रश्नों को पूछकर प्रकरण का समापन करेगी। प्रश्नोत्तर विधि रहेगा और यहाँ पे कुछ प्रश्न मूल्यांकन हेतु छात्रों से प्रश्न पूछे जाते हैं कि भिन्न को हम किस प्रकार लिखते हैं। और दूसरा
7/5 भिन्न में हर क्या है? तो विद्यार्थी बताएंगे और जो भी विद्यार्थियों का उत्तर होगा वही आखिरी में श्यामपट्ट सारांश होगा। और बढ़ना यानी कि स्वाध्याय कार्य दिया जाता है बच्चों को। इसमें पहला प्रश्न छात्र अध्यापिका द्वारा दिया गया है कि भिन्न किसे कहते हैं। दूसरा एक आकृति दी गई है, दी गई आकृति में छायांकित भाग को निरूपित करने वाली भिन्न लिखिए। तो यहाँ पे जो है हमारा लेसन प्लान समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू।